छिंदवाड़ा में सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर ले लेकिन सफल नहीं हो पाएगी। एमपी में कमलनाथ सरकार के गिरने को लेकर शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर बीजेपी के कई नेता बयान दे चुके हैं और साफ साफ कह चुके हैं कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बड़े नेता हो छोटे नेता हो, मैं उन्हें बड़े साफ, बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूं, आपका स्वागत है। आप सरकार गिराने की कोशिश करिए। जब स्पीकर का चुनाव था आपने कोशिश करी थी, आप पिट गए। अब जब उपाध्यक्ष का चुनाव आया आप पिट गए, अब आगे भी आएंगे आप पिट जाएंगे। और ये आप गुमराह की राजनीति बंद करिए। आपने 15 साल ये कर लिया, मोदी जी ने कर लिया। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, अपने इस भाषण से कमलनाथ ने दरअसल दो निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने विरोधियों पर तो निशाना साधा ही, चुनौती दी कि आप सरकार गिरा के दिखाइए, और दूसरी तरफ शायद प्रदेश की जनता को भरोसे में लेना चाहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लोकसभा में नतीजे भले ही कुछ हों, यहां कमलनाथ सरकार चलती रहेगी। बिल्कुल, और कमलनाथ को शायद ये एहसास हो गया था कि बीजेपी के नेताओं में को जवाब नहीं दिया जा रहा था। शायद इसीलिए बीजेपी के चुनावी भाषणों में, नेताओं के भाषणों में ये बात खुलकर कही जा रही थी कि लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और बड़े नेता ये बात खुलकर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में कहते थे कि चिंता मत कीजिए, बस लोकसभा चुनाव होने दीजिए, एक बार फिर से आपकी सरकार आएगी। तो ये जो बातें कही जाती थी ये बड़े कॉन्फिडेंस में कही जाती थी और इसे एक चुनौती के रूप में देखा जाता था। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी लोकसभा चुनाव के बाद में जो बीजेपी खड़ी करेगी और उससे कमलनाथ को सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। ये पहली दफ़ा है जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने यह बयान दिया है आम जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने। उन्होंने कहा है कि 2 बार कोशिश कर चुके हैं। एक बार स्पीकर के चुनाव में कोशिश की थी, अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, चुनावी हार मिली। डिप्टी स्पीकर के चुनाव में भी इसी तरह से हुआ था, बीजेपी पिट गई। एक बार फिर से चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि आगे बढ़कर, उन्होंने खुद ने कहा है कि आप वो बीजेपी ये कोशिश करके दिखाए, वो फिर भी पिट जाएगी। यानी आंकड़े जो है, जो विधायकों के आंकड़ों हैं, 109 जो बीजेपी के पास में है और कांग्रेस के पास बहुमत वाले विधायक हैं। तो ये बहुमत का जो आंकड़ा है इसके करीब में पहुंचने के बेहद आसपास है बीजेपी। यदि कुछ विधायक कांग्रेस के इधर से उधर होगा या निर्दलीयों ने समर्थन अपना बीजेपी को दे दिया तो बेहद करीब बहुमत के आसपास में हो सकती है। ऐसे में बीजेपी जब पिछले 15 सालों में कई दफ़ा यह पैंतरा इस्तेमाल कर चुकी है कि कांग्रेस के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को अपने पाले में ले लेना, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि एक बार फिर से वही पैंतरा इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकत को फिर से लाने का, सरकार में फिर से बैठने के लिए सबसे बड़ा हथकंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में कमलनाथ ने भी बेहद कॉन्फिडेंस के साथ में जो बात कही है और इससे ये कहा है कि केवल बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कह रही है, वे पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोई भी चुनौती उनके सामने आएगी तो वह ऐसे रणनीति अपनाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि बीजेपी को एक बार फिर से पटखनी खानी पड़ेगी और वो पिट जाएगी। ठीक संदीप, मेरा एक छोटा सवाल आपसे और है, छोटे में उसका जवाब चाहूंगा मैं आपसे। ये देखिए, बयान एक अलग चीज है और नंबर गेम एक अलग चीज है। हाल के दिनों में जिस तरह बीएसपी विधायक रामबाई सिंह अपने परिवार पर हुई कार्रवाई को लेकर नाराज हुई, उनके भाई भी विधायक हैं, उधर सुरेंद्र सिंह शेरा अपने परिवार को टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। कुनबा संभाल रखा है क्या अपडेट है इनके बारे में? देखिए आसिफ, अगर इशारों में बात करें तो केवल रामबाई विधायक ही नहीं है। विधायक रामबाई ज़रूर हैं लेकिन वो बीएसपी के साथ में जुड़ी हुई हैं, एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खानों में भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। हम केपी सिंह की बात करें, मंत्री का नहीं बन पाए तो उनके सुर जो है वो नाराज़गी भरे रहे। इसी तरह से राज्यवर्धन सिंह का हम देखें तो उनके बगावती सुर देखें, तो इस तरह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर ही अंदर विरोधाभासी बातें करते रहे हैं और नाराजगी अपनी जाहिर करते रहे। उनकी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। ठीक है संदीप, मैं बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।